हमारा प्लैनेट खतरे में है। The number of weather-related disasters has increased fivefold. Tens of thousands of people have been evacuated. The collapse of 2 dams during a storm. इमेजिन करिए ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई पेड़ ना हो, जहां आए दिन फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहें और जहां आप ठीक से सांस ना ले पाओ। ऐसा ही कुछ हाल हमारे प्लेनेट का होने वाला है, क्योंकि हम हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, जिसका एरिया पोर्टुगल की पूरी कंट्री जितना है। There's been an aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro in January. सिर्फ 20 साल में हमने धरती पर से 16% फॉरेस्ट गायब कर दिया है। हर साल 15 बिलियन ट्रीज हमारी जरूरतों के लिए काटे जाते हैं, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स का रेट हर साल बढ़ रहा है। लेकिन कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा बनाया है जो हमारे जंगलों को सिर्फ बचाएगा नहीं, उन्हें रीग्रो भी करेगा। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, इट रियली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स मी। बच्चे तक जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए पेड़ चाहिए, और पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में। लेकिन फॉरेस्ट कुछ और बहुत जरूरी काम करते हैं अर्थ को स्टेबल और कूल रखने का। ट्रीज ट्रांसपिरेशन की हेल्प से रूट से पानी लेते हैं और लीव्स के थ्रू वाटर वेपर एयर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का सराउंडिंग एरिया कंपैरेटिवली कूल रहता है। इसके अलावा ट्रीज लैंडस्लाइड और फ्लडिंग जैसे डिजास्टर से भी बचाते हैं। लेकिन लगातार जंगलों की कटाई की वजह से ये नेचुरल डिजास्टर्स हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर साल इंडिया का कोई ना कोई स्टेट फ्लड्स में डूबा मिलता है, और ये आने वाले सालों में वर्स्ट हो सकता है। Normal life has been disrupted. ये तो मैंने बता दिया कि कैसे हम अपने प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इन खोए हुए फॉरेस्ट को वापस जिंदा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? वेल, लकीली यस। ये है एक बायोडिग्रेडेबल मैकेनिक रोबोट, और ये हमारे प्लेनेट को बचा सकता है डेड फॉरेस्ट को रीजनरेट करके और बंजर जमीन को हरा भरा जंगल बनाकर। इसे कहते हैं इरोडियम कॉपी रोबोट। ये सिंपल सा डिवाइस ह्यूमिडिटी चेंज होने पर अपनी शेप चेंज करता है, क्योंकि इसे बनाया गया है हाइग्रोमॉर्फ्स से इंस्पायर होकर। हाइग्रोमॉर्फ्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ह्यूमिडिटी की वजह से अपनी शेप चेंज करते हैं, जैसे कि एक पाइन कोन जो गीला होने पर खुद बंद हो जाता है। इस रोबोट का नाम और काम दोनों ही एक एक्चुअल प्लांट से कॉपी करा गया है, जो है इरोडियम प्लांट। ये यूजुअली ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स पर पाया जाता है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये अपने सीड को एक स्पाइरल शेप टेल के साथ बनाता है, और ह्यूमिडिटी चेंज होने पर इसकी नेचुरल ड्रिल काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसका सीड खुद ब खुद जमीन के अंदर चला जाता है और उससे एक प्लांट निकल पाता है। इसी मैकेनिज्म को कॉपी करके यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले और मॉर्फिंग मैटर लैब्स के रिसर्चर्स ने ये रोबोट बनाया है। यार एक सेकंड रुको, कोई गंवार जाहिल ही होगा जो इस लकड़ी के टुकड़े को रोबोट बोलेगा। ना तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और ना ही कोई बैटरी, तो ये कहां से रोबोट हुआ? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। एक सिंपल रोबोट की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसी चीज जो मैकेनाइज्ड हो और आपके काम को आसान कर दे। मतलब ये डिवाइस रोबोट कहलाने के लायक है। डाउट खत्म हो गया हो तो वापस वीडियो पे चलते हैं। ये दिखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इस रोबोट के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, विच आर टेल, स्टेम एंड एंकर। इसके एंकर में पेड़ का सीड डाला जाता है, ताकि जब इसे गिराया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से सीड जमीन के पास गिरे। ये पतले वुड विनियर से बनाया जाता है, जो सूखने पर श्रिंक होता है और गीला होने पर एक्सपैंड हो जाता है। जब ये एक्सपैंड होता है, इसकी टेल्स मिट्टी में फंसकर ग्रिप बना लेती हैं, और इसकी स्पाइरल शेप स्टेम स्क्रू की तरह अनकॉइल होने लगती है, और सीड वाला एंकर जमीन में ड्रिल हो जाता है। एंकर में लगे स्पाइक्स उसे बाहर आने से रोकते हैं, और कुछ ही टाइम बाद हमें मिलता है एक हेल्दी प्लांट। लेकिन सीड का सॉइल में बरी होना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, जब तक सीड सॉइल में नहीं जाता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, और ना ही वो सॉइल से पानी और न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा टू ग्रो। ट्रेडिशनल तरीके से जब सीड्स जमीन पर गिरते हैं, सिर्फ 30% चांस होता है कि वो एक प्लांट बन पाएंगे, क्योंकि या तो ये जमीन पर पड़े पड़े सूख जाते हैं और दे बिकम फूड फॉर सम एनिमल और अ बर्ड। लेकिन इरोडियम रोबोट के थ्रू इन सीड्स का सक्सेस रेट 90% तक बढ़ जाता है। ये दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी साइंस और इंजीनियरिंग लगी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर डैनली लुओ, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे वुड मटेरियल्स ट्राई करे थे, बट एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो विद ओक वुड, क्योंकि ये मजबूत होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। नॉर्मल इरोडियम सीड में सिर्फ एक टेल होती है, विच इज वेरी इनएफिशिएंट। इसलिए इस रोबोट में 3 टेल्स लगाई गई, जिसकी वजह से इसका सक्सेस रेट 80% तक बढ़ गया। इसकी स्टेम के कॉइल्स भी बहुत ध्यान से डिजाइन करे गए थे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होंगे तो इतना थ्रस्ट ही जनरेट नहीं होगा जिससे सीड जमीन के अंदर ड्रिल हो, और अगर कॉइल्स का नंबर ज्यादा होगा तो पूरा स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क। सो फाइनली इसके लिए एक स्पेशल मोल्ड डिजाइन करी गई ताकि हर बार इसकी शेप परफेक्ट हो।
अब आते हैं अपने असली सवाल पर, कैन दिस सेव अर्थ? ऑल्दो इरोडियम कॉपी रोबोट बहुत कस्टमाइजेबल है, मतलब इसे अलग अलग जियोग्राफिकल टेरेन के हिसाब से कस्टमाइज करा जा सकता है, चाहे रेन फॉरेस्ट हो, प्लेन्स हो या हिल्स हो। इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट हर तरह का सीड डाला जा सकता है और साथ में बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी डाले जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके डिजाइन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ह्यूमिडिटी की वजह से काम करता है। ऐसे इलाके जहां ह्यूमिडिटी होगी ही नहीं, वहां ये काम नहीं कर पाएगा। बट देयर इज स्टिल होप, बिकॉज ऐसी जगह जहां बहुत हैवी डिफोरेस्टेशन हुआ है वहां ये काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर एनवायरनमेंट की तरफ से कंडीशन सूटेबल होती हैं। लेकिन बहुत सारे और बहुत जल्दी पेड़ कटने की वजह से रीजनरेशन नहीं हो पाता। वहां अगर ज्यादा अमाउंट में ये सीड्स गिराए जाएं थ्रू अ प्लेन और इवन ड्रोन, देन दे माइट बी वेरी हेल्पफुल इन रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट। और ड्रोन के थ्रू इन्हें डिप्लॉय करके देखा भी गया है विद अ सक्सेस रेट ऑफ 90%। उसके साथ साथ दिस कैन रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि जब ज्यादा सीड से पेड़ उगेंगे मतलब फार्मर्स को ज्यादा प्रोड्यूस मिलेगी और हमें ज्यादा खाना। उससे भी बेहतर होगा अगर हम ऐसा कुछ इंडिया में बना पाए। ऐसे कुछ आइडियाज अगर आपके पास हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।